भैया एक चीज़ बस आम के जड़ों में डाल दो और भी छोटे छोटे टुकड़े करके, फिर आपसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भैया आपके आम का जो फल है ना, एक एक फल अगर 5-5 किलो का ना हो जाए तो आप कहना। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज जो मैं नुस्खा और तकनीक बताने वाला हूँ ना, यकीनन आप सुन करके हैरान हो जाएंगे और यह आपको तकनीक कहीं से भी ढूंढने के बावजूद भी आपको नहीं मिलने वाला है। वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, आम की खेती अगर आपने कर रखी है, आम के फल का बिजनेस आप करते हैं, चाहे आप 2 पौध आम का लगा रखे हों, 4 लगा रखे हों या पूरा बागीचा लगा रखे हों, अगर आम के पौध से भैया आप अच्छी फलदार और अच्छी उपज लेना चाहते हो और वजनी बनाना चाहते हो अपने आम के फल को भैया, तो आपको मैं कुछ तकनीक बताने वाला हूं, बस उसको आपको फॉलो कर लेना है। किसान साथियों, आम के पौध के ना अगर जड़ में केला का जो तना होता है और केला के तना के साथ साथ गोबर की जो भैया खाद होती है, अगर इसको आप जड़ों में रखते हैं तो भैया आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। वरन उसके साथ साथ आम की जो फलियां हैं भैया काफ़ी वजनदार और अच्छी भैया किस्म की निकलेंगी और इससे मोटा से मोटा मुनाफा आप अर्जित कर सकते हैं। किसान साथियों, केला का तना रखने से आपको मैं फ़ायदा बता देता हूँ भैया। सबसे पहले आप आपके आम के पौध में यह नमी बना कर रखेगा और उसके साथ साथ भैया केले का जो तना है पानी को सोख कर लंबे समय तक आपके पौध के लिए भैया नमी का काम करता रहेगा, जिससे क्या होगा कि पौधे को लगातार नमी मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा। उसके साथ साथ जैविक के रूप में भी भैया यह काम करता है। समय के साथ केला का तना सड़कर मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे पौधे को भैया जरूरी पोषक तत्व भी मिलता रहेगा। जड़ों का विकास होगा, नमी और पोषण से जड़ें तेजी से भैया बढ़ेंगी, जिससे पौधा और फलियां दोनों मजबूत होंगे। किसान साथियों, वही अगर गोबर और केले का तना दोनों को मिक्स करके आप मिलाते हैं तो भैया गोबर से आपको पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी। गोबर के खाद से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व की पूर्ण रूप से आपके आम के फसल को भैया पूर्ति होगी। मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, मिट्टी की बनावट और जल धारण क्षमता में सुधार आएगी किसान साथियों, और उसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। तरीका आप जान लें, आपको भैया आम के पौध की जो जड़ होती है, जड़ से करीब 1 फीट की दूरी पर आपको गोलाकार में भैया कम से कम आपको आधे फीट तक गड्ढा करना है और गड्ढा करने के बाद केले के तने को टुकड़ा में करके और गोबर के खाद को दोनों को भैया पूरे गड्ढा में चारों तरफ से गोलाकार में उनको जमीन के अंदर रख के ऊपर से मिट्टी से ढक दें और उसके बाद किसान साथियों आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के भैया 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि भैया आम की जो फलियां ले रखी हैं आम के पौध में और आम की जो फसल है ना भैया, उसमें भैया अचानक से वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ भैया एक भी आम की जो फलियां हैं वह हवा के झोंकों से, चाहे भैया नॉर्मल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से, वह जमीन पे नहीं गिरेंगी, धरती पे नहीं गिरेंगी और आम की फलियां काफ़ी वजनदार धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। तो यह नुस्खा अपनाएं और अपनी भैया कमाई को 10 गुना तक बढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।